दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे पंच प्रयाग। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे, साथ ही इन्हें हम मैप से भी देखेंगे तो ये बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए पंच प्रयाग उत्तराखंड में है। पंच प्रयाग का अर्थ होता है नदियों के संगम का स्थल। जहां पे दो नदी आपस में मिलती है उस स्थल को कहा जाता है पंच प्रयाग। इनकी संख्या 5 है, इसलिए भी इन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। पंच प्रयाग को संस्कृत में प्रयाग पेंटाड भी कहा जाता है। उत्तराखंड में 5 पंच प्रयाग है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, नंबर 3 कर्ण प्रयाग, नंबर 4 रुद्र प्रयाग, नंबर 5 देव प्रयाग। अब इनको एक बार मैप से देख लीजिए, फिर ट्रिक से याद करवाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास है अलकनंदा नदी जो कि निकलती है संतोपंत हिमानी से, और यहां पर है भागीरथी नदी। कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। और ये दोनों नदियां आपस में कहां मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है, और फिर गंगा का जन्म होता है। तो भाई भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के देव प्रयाग में मिलने से गंगा नदी बनती है। अब देखिए, अलकनंदा नदी की 5 सहायक नदियां हैं, और ये सहायक नदियां जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो वहीं पर बनता है पंच प्रयाग। 5 पॉइंट है। अब इनको आप देख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा। तो भाई जन्म कहां से हुआ अलकनंदा नदी का? संतोपंत हिमानी से। और सबसे पहले यहां पर मिलती है धौली गंगा, और यह कहलाता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा में मिलती है नंदाकिनी, और यह कहलाता है नंद प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा नदी में मिलती है पिंडार नदी, और यह कहलाता है कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद भाई अलकनंदा नदी में मिलती है मंदाकिनी नदी, और यह कहलाता है रुद्र प्रयाग। और लास्ट में अलकनंदा नदी में मिलती है भागीरथी नदी, और यह कहलाता है देव प्रयाग, और यहीं से गंगा निकलती है। तो भाई अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, पॉइंट टू पॉइंट हमने मैप से आपको बता दिया है। तो अब हम इन्हें ट्रिक से याद करते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में 5 पंच प्रयाग हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जब आपस में मिलती है तो विष्णु प्रयाग कहलाती है। अब यहाँ पे अलकनंदा नदी तो कॉमन है भाई पांचों में, और एक एक नदी बची हुई है। अब अलकनंदा नदी को हम रिलेट करेंगे अलका से। अलकनंदा, अलका बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है अलका। अब अलका को क्या बोल रहे हैं? धौली गंगा। धौली, अलका धोलो हाथ और गंगा जल ले आओ। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा करनी है। विष्णु प्रयाग है ना भाई। अलका धौली गंगा, धोलो हाथ और गंगा जल ले आओ। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा करनी है। तो बिल्कुल इजी हो गया। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर। नेक्स्ट नंद प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है। अब नंदाकिनी नंद प्रयाग सेम हो गया। वैसे भी आप देख लीजिए, अलका बहुत ही नंदा, नादान है, नन्ही सी है, नादान सी है। नंद प्रयाग, नंदाकिनी। उसके बाद है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडारा नदी। अब अलकनंदा का तो हो गया अलका, और पिंडारा का हो गया भंडारा। अलका भंडारा में बहुत ज्यादा कर्ण, कर्ण है ना भाई, कर्म करती है, काम करती है, बहुत मदद करवाती है भाई। मंदिरों में, गांव में जब भंडारा लगता है तो अलका वहां पर बहुत ही ज्यादा काम करती है, कर्ण करती है, कर्म करती है। कभी हलवा बंटवा रही है, कभी पूरी बंटवा रही है, कभी सब्जी बनवा रही है। तो अलका भंडारे में कर्म करती है, कर्ण करती है। नेक्स्ट रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। रुद्र, रुद्र रूप धारण कर लेती है। कौन? अलकनंदा, अलका। कब? जब चारों तरफ मंदी मंदी होती है, किसानों का अनाज नहीं बिक रहा, मंदे में बिक रहा है, तो भाई अलका को दुख होता है और अलका रुद्र रूप धारण कर लेती है कि किसानों का माल, किसानों का अनाज, किसानों की फसल इतनी मंदी क्यों है, इतनी मंदी में क्यों ले जा रहे हैं? तो भाई अलका रुद्र रूप धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि किसान की बेटी है भाई। तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना याद रखना, अलका ने रुद्र रूप धारण कर लिया जब किसानों का माल, किसानों का अनाज मंदी में खरीदा गया, मंदे में खरीदा गया। मंदाकिनी। नेक्स्ट देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। देव प्रयाग, देव, देवों के दर्शन करने के लिए अलकनंदा। अलका भागी रथ लेकर। अलका को किसी ने बताया वहां पर देव है, देव आए हुए हैं, उनके दर्शन कर लो। तो भाई अलका नन्ही सी है, नादान है, वो भागी रथ लेकर
कि देवों के दर्शन हो जाए देवप्रयाग। अलकनंदा, अलका, भागीरथी, भागीरथ लेकर के उसको भी देवों के दर्शन हो जाए। देवप्रयाग कहां पर है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कोई रिस्क नहीं ले सकते, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धौली गंगा। अलका, धोलो हाथ, गंगा ले आओ, विष्णु भगवान की पूजा करनी है। नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकनी, सेम नाम है, बिल्कुल लीजिए। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा, पिंडारा नदी। अलका पिंडारा यानी कि भंडारे में कर्म करती है, कर्ण करती है, काम करती है। नेक्स्ट है रुद्र प्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। अलका ने रुद्र रूप धारण कब किया था? जब किसानों का अनाज मंदी में खरीदा गया, मंदी में खरीदा गया। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। देवों के दर्शन करने के लिए अलका भागीरथ लेकर, भागीरथी। और भाई एक टॉपिक और हम ट्रिक से लेकर आएंगे जिसमें सभी नदियों की, सहायक नदियों को हम ट्रिक से याद करेंगे। जल्द ही आपको वो टॉपिक भी मिल जाएगा।